शादी का मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। तभी अचानक काले शीशों वाली गाड़ियों का काफिला आकर रुका। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। उस गाड़ी से उतरा शहर का सबसे बड़ा मवाली। नाम सुनते ही बड़े बड़ों की रूह कांप जाए। हाथ में बंदूक, आंखों में आग और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसने सबके सामने लड़की का हाथ पकड़ा और बंदूक हवा में लहराते हुए बोला, आज से ये सिर्फ मेरी है। जिसे जान प्यारी है वो रास्ते से हट जाए। लोग डर के मारे पीछे हट गए और वो लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसी लड़की के घर एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स पहुंचा। बॉक्स के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शादी तो अब होगी, लेकिन बारात डर नहीं तूफान लेकर आएगी। जब बॉक्स खोला गया, अंदर हीरों का सेट, लाल जोड़ा और एक चिट्ठी थी। जिस दिन मैं दुल्हा बनकर आऊंगा, उस दिन पूरा शहर देखेगा कि मोहब्बत डर से नहीं दम से जीती जाती है। उस चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़ते ही सबकी सांसें थम गईं। नाम याद रखना, क्योंकि अब कहानी नहीं इतिहास लिखा जाएगा। उस रात पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। लोग डर और हैरानी में थे, आखिर वो लड़की अब कहाँ है। दूसरी तरफ शहर से दूर पहाड़ों के बीच बने एक आलीशान बंगले में वो लड़की कैद नहीं बल्कि रानी की तरह रखी गई थी। हर तरफ सुरक्षा, नौकर चाकर और खामोशी, लेकिन लड़की की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। वो मवाली अंदर आया, हाथ में वही बंदूक और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। उसने धीरे से कहा, डर मत, अगर चाहता तो पूरी दुनिया जला देता, लेकिन तुझे छीन कर लाया हूं तो इज्जत से अपनी बेगम बनाकर रखूंगा। लड़की गुस्से में बोली, मोहब्बत बंदूक से नहीं मिलती। मवाली हल्का सा हंसा और बोला, मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए थी, लेकिन पहली बार किसी ने मेरी आंखों में आंख डालकर बात की है। इधर लड़की के घर वाले पुलिस और दुश्मनों की मदद लेकर उसे ढूंढ रहे थे। तभी अचानक पूरे शहर में एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वही मवाली सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। पीछे दर्जनों हथियारबंद लोग खड़े थे। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, जिसे मेरी रानी को छूने का ख्याल भी आया, उसका नाम मिटा दूंगा। लेकिन तभी कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। लड़की में पहली बार उस मवाली की जान बचाई। एक दुश्मन ने पीछे से गोली चलाई और लड़की खुद उसके सामने आ गई। गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई। मवाली की आंखों में पहली बार डर दिखा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे दुश्मन बहुत हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी को खोने का डर लगा है। और वहीं से शुरू हुई नफरत, बदले और खतरनाक इश्क की असली कहानी। गोली लगने के बाद पूरा बंगला हिल गया। मवाली ने पहली बार अपनी बंदूक फेंक दी और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर चीखा, डॉक्टर, अगर इसे कुछ हुआ ना तो पूरा शहर जला दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। जिस आदमी से पूरा शहर डरता था, वो आज एक लड़की के लिए टूट चुका था। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, जान खतरे से बाहर है। ये सुनते ही मवाली ने राहत की सांस ली। वो धीरे से लड़की के पास गया। लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा वही खतरनाक आदमी उसके सिरहाने बैठा था। उसने धीमे से पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लड़की मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई खत्म हो जाए। उस दिन पहली बार उस मवाली ने किसी के सामने अपना सिर झुकाया। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी बाकी था। रात के अंधेरे में उसके सबसे बड़े दुश्मन ने हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। आग, चीखें और बारूद, हर तरफ मौत का खेल शुरू हो चुका था। मवाली ने लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, आज अगर मैं हार गया तो दुश्मन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर आज डरना मत, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। दोनों पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। एक तरफ दुश्मनों की फौज, दूसरी तरफ वो दो लोग जिनकी कहानी नफरत से शुरू हुई थी। तभी मवाली ने अपनी बंदूक लोड की और मुस्कुराकर बोला, आज फैसला होगा, प्यार जीतेगा या मौत। और अगले ही पल पूरे बंगले में गोलियों की गूंज फैल गई। पूरा बंगला गोलियों की आवाज से कांप रहा था। चारों तरफ धुआं, आग और चीखें थीं। दुश्मनों की फौज लगातार अंदर घुसती जा रही थी। मवाली अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा था। जिसके नाम से शहर डरता था, आज वो मौत बनकर सामने खड़ा था। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बंगले का एक हिस्सा उड़ गया। लड़की नीचे गिर पड़ी। मवाली पागलों की तरह उसकी तरफ भागा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसी वक्त दुश्मनों का सरदार सामने आया, चेहरे पर खतरनाक हंसी और हाथ में मशीन गन। वो बोला, तेरी कमजोरी यही लड़की है और आज यही तेरी मौत बनेगी। उसने लड़की पर बंदूक तान दी। मवाली पहली बार घुटनों पर बैठ गया।
पूरे शहर को झुकाने वाला आदमी आज प्यार के आगे हार चुका था। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और बोला, गोली मुझे मार लेकिन इसे छोड़ दे। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिल्लाई, नहीं ये मत करो। लेकिन दुश्मन हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, अचानक पीछे से गोली चली। धड़ाम। दुश्मनों का सरदार जमीन पर गिर पड़ा। सबकी नजर पीछे गई। वहां लड़की खड़ी थी, हाथ में बंदूक और आंखों में आग। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस इंसान ने मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की, उसे मैं मरने नहीं दूंगी। मवाली बस उसे देखता रह गया। उस पल दोनों के बीच डर नहीं, सिर्फ प्यार था। लेकिन तभी एक और बड़ा राज सामने आया। मरते मरते दुश्मन हंसने लगा और बोला, तुम दोनों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली दुश्मन तो वो है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। इतना कहकर उसकी सांस रुक गई। पूरा माहौल शांत हो गया और मवाली की आंखों में पहली बार डर लौट आया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब धोखा घर के अंदर से मिलने वाला है। दुश्मन की मौत के बाद पूरा बंगला खामोश हो गया। सिर्फ आग की लपटें जल रही थीं और हर किसी के दिमाग में वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, असली दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब है। मवाली की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने सभी आदमियों को बुलाया और गरजते हुए बोला, आज के बाद किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि गद्दार हमारे बीच में है। लड़की पहली बार उसे इतने टूटे हुए हाल में देख रही थी। जिस आदमी ने कभी डर नहीं दिखाया, आज वो अंदर से बिखर चुका था। रात के अंधेरे में मवाली अकेला बैठा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसका सबसे खास आदमी था, बचपन का दोस्त, दाहिना हाथ, जिसने हर लड़ाई में उसका साथ दिया था। उसने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मवाली हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही उसकी बर्बादी लिख चुका है। उसी रात लड़की को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सुबह होने से पहले वहां से भाग जाओ। लड़की घबरा गई। तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वो हूं जो तुम्हें सच बताने आया हूं। फिर अचानक एक फोटो उसके फोन पर भेजी गई। फोटो देखकर लड़की के हाथ कांपने लगे। उस फोटो में मवाली का वही खास आदमी दुश्मनों के साथ खड़ा था। लड़की की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ चुका था, घर का गद्दार मिल चुका है। वो भागती हुई मवाली के कमरे की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे के अंदर मवाली जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। पास में वही खास आदमी बंदूक पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, राज सिर्फ एक का चलता है और अब इस शहर पर मेरा नाम होगा। लड़की चीख उठी, नहीं, लेकिन कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। जमीन पर पड़ा मवाली दर्द से तड़प रहा था और उसके सामने खड़ा था उसका सबसे बड़ा धोखा। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, तूने ये क्यों किया? गद्दार जोर से हंस पड़ा। उसने बंदूक घुमाते हुए कहा, क्योंकि मैं हमेशा उसके साये में जीता रहा। शहर उसके नाम से डरता था और मैं सिर्फ उसका आदमी कहलाता था। अब राज मेरा होगा। इतना कहकर उसने फिर से बंदूक मवाली की तरफ तान दी। लेकिन तभी मवाली हंसने लगा। खून से लथपथ होने के बावजूद उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आई थी। उसने धीरे से कहा, धोखा वही देता है जिसकी औकात कभी बराबरी करने की नहीं होती। गद्दार गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जब लाइट वापस आई तो सबकी आंखें फटी रह गईं। गद्दार के हाथ से बंदूक गिर चुकी थी और उसके चारों तरफ मवाली के वफादार लोग खड़े थे। असल में मवाली को पहले ही शक हो चुका था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को छुपा कर रखा था। गद्दार घबराकर पीछे हटने लगा। भाई मेरी बात सुनो। लेकिन इस बार मवाली की आंखों में सिर्फ मौत थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, दो चीजें मुझे कभी बर्दाश्त नहीं, दुश्मन और धोखा। गद्दार रोने लगा, मुझे माफ कर दे। लेकिन तभी लड़की आगे आई और उसने मवाली का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम भी इसे मार दोगे तो तुम में और इसमें फर्क क्या रहेगा? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। मवाली पहली बार बदले और प्यार के बीच खड़ा था। एक तरफ उसका गुस्सा, दूसरी तरफ लड़की की बातें। फिर उसने बंदूक नीचे फेंक दी। उसने अपने आदमियों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। आज इसकी मौत नहीं, इसकी हार होगी। गद्दार को घसीटकर ले जाया गया। लेकिन तभी बाहर से जोरदार धमाका हुआ। पूरा बंगला हिल गया।
एक आदमी भागता हुआ अंदर आया और चिल्लाया, भाई, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मवाली और लड़की ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि अब शुरू होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध। पूरा बंगला पुलिस की गाड़ियों और सायरनों से गूंज उठा। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, कोई बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। मवाली खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अजीब सी शांति थी। लड़की घबराकर पूछा, अब क्या होगा? मवाली हल्का सा मुस्कुराया, आज तक मैं कानून से भागता रहा, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है सामना करने का। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ आया, भाई, पीछे वाले रास्ते से निकल सकते हैं। लेकिन मवाली ने सिर हिलाया, नहीं, अब भागना खत्म। सब हैरान रह गए। जिस आदमी ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, आज वो खुद को पुलिस के हवाले करने की बात कर रहा था। लड़की उसकी तरफ देख